अगरबत्ती की बात कर रहे हैं और अभी शबे बारात आने वाली है। शबे बारात में देखिए चारों तरफ गाड़ देगा, वहां से चले गए की पढ़ लो हो, अरे कुछ जानवे न करे, कुछ जानता ही नहीं है वो, पढ़ेगा क्या। अजाए भी जलाए ना जलाए, बाप की कब्र पे जाएगा, माँ की कब्र पे जाएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ पाता है, कलमा नहीं पढ़ पाएगा, 20 ठो अगरबत्ती चारों तरफ से गाड़ देगा, मोमबत्ती चारों तरफ से गाड़ देगा। भाई एक मोमबत्ती और कहा चारों तरफ मोमबत्ती जलाना, ये फजूल खर्ची है। कभी उलमा नहीं कहेंगे कि कुछ लोग तो जाके बाप के मथे पे गाड़ देता है, हाँ सर पे गाड़ देता है। अब बताओ एक बाप तो ऐसे पता नहीं किस हाल में है, ऊपर से जाके और मोमबत्ती डाल दिया। देख के आला हजरत ने फरमाया फतवा ये है, मसला ये है, अगर अगरबत्ती भी खुशबू के लिए जलानी हो तो कम से कम कब्र से 2.5 हाथ की दूरी पर जलाओ, कब्र पे मत गाड़ो। और एक मुट्ठा जलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1-2 अगरबत्ती खुशबू के लिए जला दो। मोमबत्ती चारों तरफ घुमा घुमा के ऐसा लगता है ना, दूर ही से कब्रिस्तान को देखिएगा, कुछ नहीं नजर आएगा, लगेगा कि बाप रे सबकी कब्र पे एकदम नूर बरस रहा है। अच्छा हाँ भाई शबे मोमबत्ती देखा है? अरे भाई ये मोमबत्ती है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? अगरबत्ती? अरे बोलो ना क्या बोलते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती का दौर देखे हैं? हाँ भाई अभी भी तो बहुत जगह, क्यों नहीं देखेंगे? कब्रिस्तान में कहा इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए। जमीन लेगा तुम, मकान बाप का तुम लेगा, गाड़ी बाप की तुम लेगा। अब फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे, फातिहा जाके कब्र पे इमाम साहब पढ़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा कम से कम अपने बच्चों को इतना कुरान पढ़ा दें, कुरान की तालीम इतनी सी दे दें, आपका बेटा किसी का मोहताज ना रहे। और याद रखिएगा एक मुफ्ती साहब उस दर्द के साथ दुआ नहीं कर सकते हैं जिस अंदाज में आपका बेटा दर्द के साथ दुआ कर सकता है। और याद रखिए एक मौलाना की दुआ बाद में, एक मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, अगर कोई बेटा बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे, रब की रहमत झूम जाती है, आवाज आती है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ इसके बेटे ने मुझे पाक कह के पुकारा है, तो मैंने इसके बाप को भी गुनाहों से मैंने पाक कर दिया है, इसके बाप को भी मैंने अज़ाबे कब्र से निजात दे दिया है। इसलिए मेरे भाइयों ये मोमबत्ती है। बात चल रही थी, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ, वक्त बर्बाद ना हो। इमाम आजम ने फरमाया ये मोमबत्ती देखा है? कहा देखा हूँ। कहा ये बताओ मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती को जलाया, ये बताओ इसकी रोशनी किधर जा रही है? उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पश्चिम जा रही है या पूरब जा रही है? इतना सुना दहरिया ने कहा मौलाना बेवकूफ समझते हो, अरे ये मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ जा ही नहीं सकती, इसकी रोशनी तो चारों तरफ को जगमग जगमग कर रही है, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कहा कि अब तक नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा अरे एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी जब अपने चारों तरफ को जगमग जगमग रोशन रोशन कर रही है तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। वाह वाह वाह। अगर कोई नमाज की पाबंदी नहीं करता है अल्लाह ताला उसकी औलाद को नाफरमान बना देता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत उठा लेता है। इसलिए उर्से वहीदी में आने वालों मोइनुद्दीन कादरी पहला पैगाम ये देकर जाना चाहेगा, आप जलसों में चाहे कम ही जाओ लेकिन मस्जिद नमाज के लिए जरूर जाओ, क्योंकि नमाज तो फर्ज है। जलसों में अगर कोई ना आए ये वाजिब फर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है। गर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने लोग खड़े हैं आप भी हाथों को उठाकर जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।
है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं सुन्नियों के स्टेज से नमाज पे तकरीर नहीं होती है। आज तो वावेला मचा हुआ है कि सुन्नियों में डिबेट करने वाला कोई आलिम नहीं है। आप सुनते कहाँ हैं अपने आलिमों को? अपने आलिमों को सुने। मैं 100 नाम गिनती करवा दूंगा अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। अल्लाह की कसम, हमारी जमात के रहने वाले ने जब ईसाइयों ने दावा किया कि बाइबल में लिखा है जो हक पे होगा वो अगर जहर भी पी ले तो वो मरेगा नहीं, बल्कि वो जहर को भी वो हजम कर जाएगा। तो हमारी जमात के आलिम दीन ने जहर उठाकर पिया, मौत क्या कोई बीमारी भी उसे छू नहीं पाई। ऐसे लोग भी हमारी जमात में हैं। दूसरे तो डिबेट करते हैं, हमारी जमात के लोग मुबाहला पे भी उतर आते हैं। ये हमारी जमात में ऐसे उलमा हैं। बस एक शेर पढ़ूं फिर इसी तरफ मेरी गुफ्तगू जाएगी। एक शेर सुनिएगा, अगर सुन रहे हैं तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाया है उन लोगों को 1 साल के अंदर करोड़पति बना। आमीन आमीन। भाई इसमें भी तो आमीन बोलिए। अब जो लोग नहीं उठाए हैं, हाँ चैनल वाले, वरना तो लखपति भी नहीं होगा। घट भी जाता है कभी कभी। इन लोगों का भी बड़ा मसला रहता है। अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, माँ बहनों तुम भी सुनो। आजान आज बड़ा अलमिया गए, इधर आजान मस्जिद में के माइक से हो रही गए। लोग हमारे नौजवान मोबाइल की स्क्रीनें उनकी बंद नहीं होती है, इधर आजान होती है मस्जिद से। लोग कोई क्रिकेट में लगा हुआ गए, कोई ताश की पत्ती में लगे गए, कोई कैरम बोर्ड खेलने में गए। माँ बहनों मैं तुमसे भी कहूँगा आजान का एहतराम किया करो। इधर आजान होती रहती है, तुम बातचीत में लगी रहती हो। ना कभी ऐसा ना किया करो। उलमा से पूछिए, किताबों में आता है अगर कोई मर्द या औरत अगर आजान का एहतराम नहीं करे तो होगा क्या? हो सकता है मरने से पहले कहीं उसका ईमान न छिन जाए, यानी ईमान के छिन जाने का खतरा है। यानी जो आजान का एहतराम नहीं करता वो मरेगा तो हो सकता है बेईमान होकर मरेगा। इसलिए आज के जलसे से दूसरा पैगाम ये लेकर जाओ, कल सुबह सवेरे यहाँ से जाना, जब आजान की आवाज सुनना। अगर कोई खेल कूद में नौजवान लगा हो तो खेल कूद को बंद कर देना। अगर कोई मोबाइल में लगे हो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। घर में टीवी चल रही हो स्क्रीनों को बंद कर देना। माँ बहनों मैं तुमसे कहूँगा अगर झाड़ू लगा रही हो आजान की आवाज को सुनना तो थोड़ी देर रुक जाना। अगर बिस्तर लगा रही हो आजान की आवाज को सुनना, थोड़ी देर रुक जाना। अगर खाना बना रही हो थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना। अगर आजान का जवाब दोगी तो क्या होगा? आजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी। भाई नारे का जवाब बुलंद आवाज में दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से वगीदी, उर्से वगीदी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी
अब जरा सुनिए, अगर आप चाहते हैं मेरी तकरीर उसी मौजू पर हो जाए, मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मेरे दोस्तों आप करीब आ जाओ। यकीनन ये हुजूर की महफिल है, अगर आप अपने उलमा के करीब होंगे, मुस्तफा फरमाते हैं जो आलिमे दीन के करीब दुनिया में बैठेगा वो मैदान महशर में हुजूर के करीब में बैठेगा। इसलिए जरा करीब आकर बैठते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं लोग, आकर बैठ जाइए, या साइड वाले भी इधर उधर खड़े न रहें, बैठ जाएं। ये देखें, मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब का नाम रामायण है। आज डिबेट हो रहे हैं, टीवी पे किसी आलिम को देखा, लोग कहते हैं वो बड़ा अच्छा है। मैंने तो पहले ही ये कह दिया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। याद रखना, हमारी जमात में ऐसे ऐसे हीरे हैं। आज लोगों के जहन को वर्गलाया जा रहा है। जमाली साहब आप भी तशरीफ फरमा हैं, और मेरे साथ जो बड़े आलिमे दीन हैं जिनका हमारे यहाँ कोई जवाब नहीं है, अल्लाह मौलाना अशफाक रजा नईमी साहब किबला, कारी मासूम साहब किबला, ये सारे तशरीफ फरमा है। लेकिन नाजिम साहब सुनिएगा, आज हमारी नौजवान नस्लों को वर्गलाया जा रहा है कि लोगों को ये बताया जा रहा है। आप जानते हैं लोगों का ईमान कैसे छीना जा रहा है। ऐसे जलसों में आने का मतलब ये है ईमान की भी हिफाजत हो, अकीदे की भी हिफाजत हो, और आमाल की भी इस्लाह होकर यहाँ से जाए लोग। जरा सुनिएगा, आज हालात ये हो गए हैं, नेपाल मुल्क में एक ऐसी छोटी सी बच्ची थी, जो बच्ची एक मौलाना साहब के पास आई। उनके घर में कयाम था, रहने का इंतजाम था मौलाना साहब का। वो बच्ची आई, मौलाना साहब ने कहा बेटी कहाँ पढ़ती हो? कहने लगी फला स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटी कलमा शरीफ याद है? हाँ हजरत कलमा जानती हूँ। पहला कलमा सुनाओ। उस बच्ची ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सुनिएगा, फिर कहा, कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस बच्ची ने कलमा तो सुना दिया, लेकिन वो बच्ची फौरन मौलाना से एक सवाल कर बैठी कि मौलाना साहब एक प्रश्न है मेरा, एक सवाल है मेरा। बोलो बेटी क्या प्रश्न है? वो बच्ची का सवाल सुनिए, सिर्फ 6-7 साल की बच्ची है। वो बच्ची कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अभी जो पढ़ा तो ये बताइए इसका तर्जमा क्या है? हजरत ने कहा इसका माना ये है, तर्जमा ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जरा सुनिएगा, बड़ा मेहरबान। वो बच्ची फौरन कहने लगी हजरत अल्लाह बड़ा मेहरबान है? कहा हाँ बेटी बड़ा मेहरबान है। बड़ा करीम है? कहा बड़ा करीम है। रहमान है? कहा हाँ रहमान है। फिर हजरत ये बताइए कि अल्लाह जब मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, तो हम कभी देखते हैं 3 बच्चे का बाप है, 4 बच्चे का बाप है, अभी 30 साल 35 साल उम्र है, घर से खुशहाली के साथ निकलता है, लेकिन सामने जाता है, एक बड़ी सी गाड़ी आती है, गाड़ी से टक्कर होती है, और उस नौजवान की 30 साल उम्र वाले नौजवान का वही इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अगर मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या अल्लाह को तरस नहीं आता है कि अल्लाह ने ऐसे शख्स को मौत दे दिया जिसकी 3 बच्चियां बिलक रही है, जिसकी बीवी बेवा हो गई, जिसके बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छिन गया? अल्लाह फिर कैसे मेहरबान है? जरा सुनिएगा, इसी तरह की बातें आज हो रही है। मोइनुद्दीन कादरी इन सारी बातों को आपके जहन में उतार कर जाएगा, और अगर कोई सवाल करे अल्लाह है या नहीं, आप मचल कर उसे जवाब देंगे। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वरना ऐसे ये दुनिया नहीं चलती है। मैं दूसरे की किताबों से साबित करूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताइए, मैंने आयते करीमा इसलिए पढ़ी है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने
ऐसे नहीं, हाथों को उठाकर अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है। मैं ऐसे ठंडे माहौल में बोलने का आदी नहीं हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो, सबसे अच्छा मजहब अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने, और बुलंद आवाज से वो दीने इस्लाम है। अब अगर इजाजत हो तो एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। फिर मैं साबित करूंगा कि इर्तिदाद, बढ़ते हुए इर्तिदाद को कैसे रोका जाए। आप ही से अगर कोई प्रश्न कर ले तो फिर आप कैसे जवाब देंगे। जरा सुनिए, एक किताब मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम रामायण है। पेज नंबर है 71। इस पे लिखा हुआ है, बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाणी भगता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा गरी ग्रान बिनु बास असीसा। किताब का नाम श्वेताश्वर है। ये उपनिषद की किताब है और उपनिषद में 108 तरह की किताबें हैं। उनमें से देखें भाई, मैं जो पढ़ता हूं वही बोलता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप में से अगर कोई किताब भी पढ़ना जानता हो वो आकर देख ले कि इन किताबों में क्या बातें लिखी है। एक किताब है, ये श्वेताश्वर है, ये उपनिषद की है। इसमें लिखा हुआ है, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमा विधोतो भांति कुतोयांगिनी तमे भांत मुनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। ये किताब मैंने श्वेताश्वर की उपनिषद की मैंने पढ़ी है। अभी इसका भी मैं खुलासा करूंगा। और आगे आइए, इसी किताब के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, मैं इसमें पढ़ता हूँ। लिखा है, असुमा सुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीग नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाथ बुरीदा लीड गच्छ दीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, अगर इस्लाम की बात आए, अगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, अपने तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित ने कहा गए, शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। क्या कहने वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब जरा सुनिएगा, कबीर दास ने कहा गए, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखत सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे तू जान ही गए महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। अब जरा सुनिए, मैं खुलासा कर रहा हूं एक एक करके। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। खुलासा करता हूँ। मैं एक बात पहले बता दूं मेरे भाई, ऐसी किताबें मैं ऐसी महफिल में क्यों पढ़ता हूँ? ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ, आज जो लोग मुसलमानों के बारे में बकवास कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि अरे मुसलमान जहाँ रहता है वहाँ पे लोगों का जीना हराम कर देता है, ये मुसलमान की आबादी जहाँ भी हो वहाँ से जो अकलियत में हो उन्हें वहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ता है। मैं ऐसी बातें
दौरे हाजिर के ताल्लुक से कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, अरे ये तो हमारे यहाँ छोटे जलसे हो रहे हैं। नादिर भाई, हम तो देखते हैं, नाजिम साहब आपकी तवज्जो, अरे ये तो छोटे जलसे हैं, क्या इस जलसों को छोड़िए। ख्वाजा आपने तो यहाँ तक कर दिया है, आप कहते हैं कि मुसलमान जहाँ रहे वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, जहाँ ये रहे वहाँ पे इख्तिलाफ होता है। मैं कहना चाहूंगा इख्तिलाफ को बढ़ावा कौन दिया है? अरे वो तो अभी अयोध्या में कुछ दिनों पहले एक मेला लगा, वहाँ पे कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड क्या लगाया कि यहाँ पे फलां कौम के लोग नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे फलां बिरादरी के लोग नहीं आ सकते हैं। वो कुंभ का मेला हुआ, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया, वहाँ पे कोई मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुमने एक छोटा सा मेला लगाया, आपने तो बोर्ड लगा दिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर उर्स किसी का होता है वो मेरे रजा का उर्स होता है, वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में कोई बोर्ड आपको नजर आया कि फला नहीं आ सकता है? मखदूमे पाक का उर्स होता है, क्या वहाँ कोई बोर्ड नजर आया कि फला नहीं आ सकता है? अरे इन सब की बात तो यहाँ तक है, गरीब नवाज का उर्स होता है, अभी छठी शरीफ में गरीब नवाज का उर्स होगा, क्या वहाँ कोई बोर्ड नजर आया? कोई बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा। वहाँ हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई तो बोर्ड लगा देता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड नजर नहीं आता है। अरे हमारा दिल तो इतना कुशादा है कि हम तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। जरा गौर से सुनिए, ऐसी किताबें मैं क्यों पढ़ता हूँ? अगर सुन रहे हैं इर्तिदाद, बढ़ते हुए इर्तिदाद को कैसे रोका जाए, ये मैंने आज मौजू लिया है। हजरत आपसे, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, कभी उन बच्चों को टटोलिए जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और जिनका सब्जेक्ट साइंस है, उसको कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि ये दुनिया को कोई बनाने वाला दुनिया का नहीं है, ये दुनिया अपने आप बन गई है। और साइंस कहती है कि एक धमाका हुआ और धमाका होने के बाद पूरी दुनिया बन गई है, एक इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछूं, धमाके, अगर धमाका हो तो धमाके से चीजें बनती है या बिगड़ जाती है बनी बनाई चीजें? आप में से हर शख्स का जवाब होगा, अगर यहाँ धमाका हो तो मकान टूट जाए। अगर बांग्लादेश में धमाका हो तो सबों ने देखा, बांग्लादेश में धमाका हुआ तो वहां मकान बन नहीं गया धमाके से, बल्कि बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। पाकिस्तान में धमाका हो तो कोई चीज बनती नहीं है धमाके से, बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। अमेरिका में धमाका हो कोई चीज बनती नहीं है, बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन ये लोग कहते हैं, हमारे बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक धमाका हुआ और पूरी दुनिया बन गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे ये मामला आज का नहीं है। आज अगर डिबेट हो रहा है टीवी पर तो हमारी नौजवान नस्ल उतावल हो जाती है और नौजवान नस्लें बोल पड़ती है। हमारी जमात में कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है जैसा फला फिरके में है, जैसा कि फला इसमें यानी मसलक में है। मैं कहना चाहूंगा हमारी जमात में ऐसे ऐसे आलिम दीन है। ये आज की बात है डिबेट होना, पहले ही से कितने खुराफातों ने ये आवाज उठाया है कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह मौजूद नहीं है, ये दुनिया अपने आप बन गई। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनिए, इमाम आजम का दौर है, उस वक्त एक तहरिया तैयार हुआ था और वो तहरिया आने के बाद ये आज ये मसला नया नहीं है कि नई बात आ गई है, लोग खुदा ही का इनकार कर दिया, फिर और ने खुदा का इनकार किया, नमरूद ने खुदा का इनकार किया। आज ये अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी जमात में देखना चाहते हो तो जरा देखो, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? जिनकी हम तकलीद करते हैं और हम उनका अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करने की वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं और हम
हनफी कहलाते हैं। जरा सुनिएगा, इमाम आजम का दौर है, एक दहरिया आया और वो दावा करने लगा पूरे इलाके में कि लोगों, मुसलमानों का मजहब गलत है। इस्लाम जो पैगाम देता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, ये वो कभी कोई मौलाना या कोई पढ़ा लिखा इंसान साबित नहीं कर सकता है। जरा सुनिए गौर से, तवज्जो से, मेरी बात इधर उधर ना जाए। क्या सवाल किया, क्या दावा किया कि अल्लाह नहीं है, और उसने कहा कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए मेरे सामने, वो साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह है, यानी अल्लाह के वजूद ही का इनकार कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा को पता चला, मजमा लगाया गया, मुनाजरे की यानी के शराइत तय कर लिए गए। इमाम आजम ने फरमाया कि कहां पे मुनाजरा होगा, कहा फला मैदान में मुनाजरा होगा। उस दहरिया ने कहा कि सुनिए, वक्त मुकर्ररा पर जो पहुंच जाएगा या जो नहीं पहुंचेगा, जो पहुंच गया उसकी जीत होगी, और जो नहीं पहुंचेगा उस मैदान में उस वक्त पे उसकी हार मानी जाएगी। मजमा लग गया, हजार लाखों लोगों का मजमा है, वो दहरिया डींगे मार रहा है और इमाम आजम अबू हनीफा वक्त पर नहीं पहुंचे। उस दहरिया ने ऐलान करना शुरू किया, कहा कि लोगों, हमने कहा था ना कि वो कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता है। आधे घंटे तक वो डींगे मारता रहा दहरिया। इतने में मजमा की तरफ से लोगों ने देखा इमाम आजम धीरे धीरे चले आ रहे हैं। अब जरा मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर हनफी हो इमाम आजम का एहसान है तो जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इमाम आजम चले आ रहे हैं। दहरिया कहने लगा कि ए मौलाना, आप तो मुनाजरा शर्त के मुताबिक हार गए। इमाम आजम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई मजबूरी हो तो मेरी मजबूरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मजमे से आवाज आई, हाँ जरूर सुनी जाएगी। इमाम आजम ने जो जवाब दिया सुनिएगा। इमाम आजम ने फरमाया, मैं जब मैदान मुनाजरा में आ रहा था तो एक नदी बीच में पड़ गई। मैं उस नदी के उस पार कश्ती का इंतजार कर रहा था। अरे कश्ती समझ रहे हैं कि नहीं? अरे नाव 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 का इंतजार कर रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं आधा घंटा तक इंतजार करता रहा। अचानक से मैंने देखा कोई कश्ती वाला तो नजर नहीं आया, एक कश्ती खुद ब खुद मेरे सामने आने लगी। उसका तख्ता तो टूटा हुआ था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने देखा अपने आप सारे तख्ते आपस में जुड़ने लगे और अपने आप एक कश्ती तैयार हो गई। वो दहरिया कहने लगा, आप यकीनन पागल हो गए हैं, आप अक्ल से पैदल तो नहीं है, आपको कोई शऊर है कि नहीं है? कोई कश्ती अपने आप कैसे बन सकती है? इमाम आजम ने फरमाया, ओ दहरिया, अभी ही बस नहीं हुई बात, बल्कि कश्ती अपने आप तैयार होकर मैं कश्ती पे सवार हुआ। वो कश्ती बगैर चलाने वाले के अपने आप चलने लगी और एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाकर मुझे उतार देती है। फिर मैं वहां से आया, दहरिया डींगे मार रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई अकल वाला बच्चा भी ऐसी बात नहीं करेगा। तख्ता आपस में अपने आप कैसे मिल जाएगा? नाव अपने आप कैसे बन जाए? नाव को कोई बनाने वाला होना चाहिए, नाव को कोई चलाने वाला होना चाहिए। इमाम आजम ने जवाब दिया, ओ दहरिया, अरे मैं तो यही बता रहा हूं कि जब एक कश्ती, एक नाव बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत उर्से वगीदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। कैसे चल सकती है जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है? पूरे मजमे से आवाज आई कि मौलाना ने सही फरमाया है, इनका मजहब सही है। सारे लोग
लोगों ने कलमा पढ़ा और कहा हुजूर कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना दीजिए। ये मुनाजरा होता है, वो इमाम आजम है। मैं आपसे बताऊं और थोड़ी सी बात, वही इमाम आजम है। उनके जमाने में सबसे ज्यादा अगर तहरीयत का फितना फैला था तो इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में। तहरिया मुल्हिद उसे कहते हैं, यानी जैसे आपने अभी देखा डिबेट में जावेद अख्तर नाम का एक शख्स है, वो मरते मरते अभी बताया जाता, हमें तो कंफर्म नहीं मालूम, पता चला कि वो अल्लामा फजले हक खैराबादी की कौन सी पुश्त पे वो औलाद है। लेकिन मैं कहूंगा अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अगरचे कुछ भी ना हो, हमारे पास अगर अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है तो वो नेमते ईमान की दौलत है। इससे बड़ी दौलत हमारे पास नहीं है। और शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान के घर में पैदा किया और पैदा हुए तो किसी ने आकर कान में बताया मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर पैदा हुआ है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो दौलत आपके पास है वो दौलत अडानी के पास भी नहीं है। जो दौलत आपके पास हमारे पास है वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो ईमान की दौलत है। जरा बोलिए पूरा मजमा, सबसे बड़ी दौलत अगर है हमारे पास कोई तो कौन सी है? ईमान। ऊंचा बोले, वो कौन सी दौलत है? ईमान की दौलत है। ईमान की हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये वक्त इतना नाजुक है, आला हजरत ने पहले ही 100 साल पहले फरमा दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी ऐसे ऐसे चोर फिर रहे हैं जो आपके ईमान को कब चुरा कर लेकर चला जाए कोई गारंटी नहीं है। अब जरा सुनिए बात इमाम आजम की आई थी, अगर सुन रहे हैं तो पूरा मजमा एक मर्तबा अगर इमाम आजम का एहसान हम सब पर है तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, वही इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। इमाम आजम अबू हनीफा रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक बात को तो आपने समझ लिया, जब कोई कश्ती, जब कोई नाव बगैर बनाने वाले के ना बन सके तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है। जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। अब जरा सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। डिबेट डिबेट चिल्लाने वालों, जो लोग ये कहते हैं हमारी जमात में आलिम नहीं है, आप कभी डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब के बयान को सुनो। कभी अगर आपको ये यकीन है तो आप शेख सिराज चिश्ती के बयान को जाकर सुनो। आपको अगर यकीन न हो, आज हमारे यहाँ स्टेज पर मेरे कुछ देर के बाद जो शख्सियत आने वाली है, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी को आप सुनकर यहाँ से जाना, तब आपको पता चलेगा कि मदरसे ने आपको क्या दिया है। अरे कॉलेज में 80% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में तो कितने % बच्चे पढ़ते हैं? हम तो कहते हैं पूरी कौम को मिलाकर 1% बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। लेकिन फिर भी मदरसा वहीदिया में आकर हजरत बच्चे को थोड़ा इंग्लिश जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को हिंदी जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को मैथ जरूर पढ़ाइएगा। ये सवाल जो आप मदरसे में आकर करते हो, कभी आपने कॉलेज में जाकर सवाल किया कि हजरत मेरी बेटी को कुरान मजीद की भी तालीम दीजिएगा, मेरी बेटी को हदीस भी पढ़ाइएगा। आप तो मदरसे में आकर 50 रुपए देकर आप एहसान जतलाते हो, हम चंदा देते हैं, यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं नजर आते हैं? और सवाल करने वाला वो होता है जिसका बच्चा खुद कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा है। खुदारा ऐसा न करें, जो सवाल यहाँ पर करते हैं आप कभी स्कूल कॉलेज में जाकर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप हमारे बच्चे को अखलाक भी सिखाइएगा,
हमारे बच्चे को किरदार का भी पैगाम सिखाइएगा, हमारे बच्चे की तरबियत भी कीजिएगा। हम तो देखते हैं कॉलेज में बच्चा पढ़ने गया था लेकिन वो सिगरेट पी रहा है, वो लड़की पढ़ने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर वो यानी इधर उधर घूम रही है। अगर घर आ जाए वो बाप अगर कह दे ये लड़का कौन है, वो फौरन कहती है अरे चुप, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं कहना चाहूंगा ओ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वालों, याद रखना कौम की बेटियों तुम्हारी तादाद ज्यादा है। अरे तुमको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया दुनिया में बनना है, अपनी माँ के लिए जन्नत में जाने का जरिया तुझे बनना है। अगर तू कॉलेज में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा, अगर स्कूल में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन किसी दूसरे की बच्ची को देखकर अपने कैरेक्टर पे कभी दाग न लगाना, अपने किरदार को कभी नीचे न होने देना, अपनी इज्जत और आबरू का कभी दूसरे के चक्कर में सौदा नहीं करना, बल्कि तू कॉलेज जाना जैसे यहाँ कनीज़े फातिमा बनकर बैठी है, कॉलेज जाना। अगर तेरी सहेली कहे अरे तू क्या ये नकाब में आती है, अरे ये क्या तू बुर्के में आती है, अरे क्या तू जमाना में मॉडर्न जमाना है, लेकिन आज तू वही पुरानी घिसी फिटी सोच के साथ कॉलेज आती है। अरे तुमको तो ये पहनना चाहिए, तुमको तो वो पहनना चाहिए, तुमको तो सर के बाल को खोलकर स्कूल कॉलेज आना चाहिए। उसको जवाब देना फौरन कि सुन, तू होगी किसी जमींदार की बेटी, तू होगी किसी सरमायादार की बेटी, लेकिन मैं एक ईमानदार बाप की बेटी हूँ। और याद रखना तुझे जहाँ जाना है चली जा, लेकिन मेरे बाप और माँ ने मेरी घुट्टी में ये पिलाया है कि मैं घर में रहूंगी, तू भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, और मैं कॉलेज आऊंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर आऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा। तो ये डिबेट, ये जो टीवी पे कल से परसों से वावेला मचा हुआ है, ये आज नई बात नहीं है, बल्कि वो तो बहुत पुरानी बात है। आज से लोगों ने ये दावा नहीं किया है। कहीं इमाम आजम है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा लोगों की भीड़ लगी है, इमाम आजम अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वहां भीड़ के पास पहुंचे, कहा क्या मामला है, कहा देख टहरिया आया है और वो 3 सवाल लेकर आया है और कह रहा है जो मेरे तीनों सवालों का जवाब दे देगा, मैं अगर कोई मुसलमान जवाब दे मैं उसका मजहब इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाया बस्ती वालों तो फिर याद रखना तुम लोगों को मेरी माननी होगी, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आपको चलना होगा, इस्लाम को छोड़ना होगा। सारे गांव वाले हक्का बक्का थे। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ लाए, कहा कि ओ दहरिया बता तेरा सवाल क्या है। दहरिया कहने लगा मेरे 3 प्रश्न है। कहा बोल क्या क्या प्रश्न है। इमाम आजम ने फरमाया जल्दी बोल। दहरिया कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है, जरा प्रश्न जहन में बैठाइएगा। कहा अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सारे मुसलमान परेशान थे। इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है। कहा दूसरा सवाल ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है, ऊपर देखता है या नीचे देखता है, किधर देखता है। तहरिया से इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है। कहा कि मेरा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। इमाम आजम ने फरमाया और कुछ है। कहा नहीं बस 3 सवालों के जवाब चाहिए, 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए। इमाम आजम ने फरमाया ओ दहरिया तू तो कुर्सी पे ऊंची जगह बैठा है, अब जरा सुन, जो सवाल करने वाला होता है सिस्टम ये है कि उसको नीचे बैठना चाहिए और जवाब देने वाले को कुर्सी के ऊपर बैठना चाहिए। ओ दहरिया तू पहले नीचे उतर के आ जा। दहरिया नीचे आया। इमाम आजम अबू हनीफा जाकर कुर्सी पर बैठ गए। फरमाने लगे बोल अब तेरा पहला सवाल क्या है। दहरिया कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा ने मचल के जवाब दिया ए दहरिया अब तक तुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह क्या कर रहा है।
अरे अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाया तो मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है, और तुझे अल्लाह जलील कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर नीचे बैठा रहा है। वह तो इज्जत मन तशा वह तो जिल्ल मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। हमें इज्जत दिया अल्लाह ने, हमें कुर्सी पर बैठा दिया, तुझे जलील किया, कुर्सी से उतार कर जमीन में बैठा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिएगा जरा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और रहकर पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से किसी का हाथ नीचे न रखे। अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत है, तो किसी का हाथ नीचे न रहे। जरा हाथों को उठा लो, पूरा मजमा लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से, अरे भाई अगर आप जबान नहीं दे सकते हो, लोगों ने तो अपनी जान तक दे दिया है हुजूर के नाम पे। हमने तो सिर्फ जबान से कहने को कहा है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। जो कौम बोलने वाली होती है उसको उसका मुकम्मल हक दिया जाता है, जो कौम बोलती नहीं है उनकी नस्लें गूंगी होती है। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है, बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है। दहरिया कहने लगा मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है। बस बोलो क्या कहा, अल्लाह है तो अल्लाह। ये कैसा बेवकूफ लोग है जो इसको नहीं समझ रहा है। देखिए मैंने श्वेताश्वर में पढ़ा, ये इमाम आजम ने तो फरमाया ही, लेकिन दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या लिखा है, मैंने जो मंत्र पढ़ा, बीच बीच में पढ़ते जाऊं, मौलाना निजाम साहब गुस्सा हो जाएंगे नहीं। ये लोग हमको कहते आप मगरिब बादे आ जाइए, हम तो कहते 2 बजे के बाद बुलाइए हमको। हाँ जब भी रहे, लेकिन मजमा अच्छा भाई, भीड़ से कुछ नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा कम लोग हों लेकिन मुस्तफा के दीवाने बैठे हो। जरा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। ये देखिए किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद, लिखा है इदारणी कर्माणु मुख्यवीनी अब श्रुति कर्मा को मुख्य विनियोग योग दर्शिक। इसमें लिखा हुआ है, कहा के लोगों ये चांद को, ये सूरज को, ये दीजिए, ये इस किताब में ये बातें लिखी है। मैंने जो मंत्र आपके सामने पढ़ा है इसमें लिखा है कि लोगों, पहला मंत्र जो मैंने पढ़ा था इसमें लिखा गया कि ये चांद जो है अपने आप नहीं चमकता है, ये सूरज अपने आप नहीं चमकता है, ये पेड़ में यानी कि हवा ये अपने आप नहीं आती है, ये पानी अपने आप नहीं है, ये जमीन अपने आप नहीं है, ये सूरज में रोशनी, सितारों की जगमगाहट अपने आप नहीं है, बल्कि ये कहीं से पावर इसको मिलता है, फिर उसके बाद ये अपना पावर लोगों के सामने दिखाता है। ये तो समझ गए, लेकिन आजकल के जावेद जैसे लोगों को ये बात समझ में, जरा गौर से सुनिए। अब तहरिया ने कहा, इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है, बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है। कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। जो सवाल आज भी हो रहे हैं, लोग कहते हैं अल्लाह से पहले क्या है, टाइम को सेट करते हैं, कुछ तो होगा, लेकिन याद रखिएगा ये टाइम को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जमीन को अभी मैं साबित करूंगा किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जरा गौर से सुनिए, कहा तीसरा प्रश्न क्या है, कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। इमाम आजम ने फरमाया ये बता क्या तुम्हें गिनती आती है, गिनती आती है, कहा कि हाँ आती है, कहा गिनती करो। ये मस्तान का बेटा है, अरे किसका बेटा है, अब्दुल रहमान। अच्छा हम सोचे वो कारी एहतशाम साहब का बेटा है, बड़ा अच्छा है। अरे मौला मंजूर साहब, वहाँ सिकंदर साहब, आप काहे मुंह लटका के बैठे हैं, अपने इलाके में मत बैठिए, नहीं तो दुआ दे के जाएंगे, और आपको जब दुआ दे देंगे हम तो घरवाली से भी दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कुछ अगर घर में मामला हुआ है तो उसको वही छोड़ दीजिए,
वरना हमसे तावीज लीजिए, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हमारी तावीज में बहुत असर है। हाँ, जिसको हम देते हैं 2-4 महीना वो मेरे पास भी नहीं आता है। हाँ, और जल्दी देते नहीं है, देते हैं तो दूरे भाग जाता है। जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा तीसरा प्रश्न ये अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? इमाम आजम ने फरमाया क्या तुम्हें गिनती आती है? कहा कि बिल्कुल। कहा गिनती करो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 तक पहुंचा। इमाम आजम ने फरमाया उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। हम लोगों को भी स्कूल में पढ़ाई गई उल्टी गिनती, आप लोग भी पढ़े होंगे। अभी ना वो 1 1 वाला आ गया है। हम लोग तो भाई दुक्का 2 3 का 3 ही पढ़े हैं। अभी तो बाप रे इस तरह बोलता है, 250 बोलिएगा तो समझ नहीं पाता है। बोलता अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन सुनिए, कहा उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती कर। उल्टी गिनती दहरिया करना शुरू किया। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87। कहा और आगे बढ़। आया 80 70 60 50। कहा और आगे बढ़। 40 30 30 19। कहा और आगे बढ़। और आगे बढ़ा। कहा 10 9 8 7। कहा और आगे बढ़। कहा के और आगे बढ़ू। कहा 5 4 3 2 1। कहा और आगे बढ़। कहा ए मौलाना हमें जाहिल समझते हो? अरे इससे आगे कुछ नहीं होता है, एक से पहले कुछ नहीं है। कहा के कुछ नहीं है। कहा के नहीं 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 होता है। कहा एक तो आखिरी है, एक से पहले कुछ नहीं है। कहा के तूने अभी तक नहीं समझा। अल्लाह का कुरान ने कहा है कि अल्लाह के ने कुरान में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अरे जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, एक से पहले कुछ नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के अब जरा सुनिए गौर से, जरा ध्यान से सुनिए। इमाम आजम अबू हनीफा के इन सवालों के जवाबात को सुनकर सारे लोग खड़े हो गए और फख्र से कहा कि सबसे अच्छा मजहब अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने, और ऊंची आवाज में वो दीने इस्लाम है। सैकड़ों दलीलें मौजूद है। इमाम शाफई ने भी जवाब दिया है। इमाम शाफई ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह, किसी ने सवाल किया अल्लाह है या नहीं है। इमाम शाफई ने जो जवाब दिया, इमाम शाफई ने फरमाया कि शहतूत का दरख्त देखा है? शहतूत का दरख्त का पत्ता एक तरह का होता है, उसका मजा भी एक होता है, लेकिन शहतूत के दरख्त को अगर कोई बकरी खाए तो बकरी खाकर मेगनी करती है, अगर कोई गाय खाए तो गाय खाकर गोबर भी करती है, दूध भी देती है। और उसी शहतूत के पत्ते को अगर मधुमक्खी खा ले, उसके रस को चूस ले, तो वो मधुमक्खी शहद पैदा करती है। कहा कि मतलब क्या है? कहा मतलब ये है अरे शहतूत के दरख्त में एक तरह का मजा है, लेकिन अलग अलग जानवरों ने खाया, कोई दूध दे रहा है, कोई शहद दे रही है मक्खी। तो ये बात साबित होती है कोई ना कोई है जो इस शहतूत के दरख्त में के पत्ते के रस से शहद भी पैदा करता है, दूध भी पैदा करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। जरा और खुलासा करते चलूं, वरना तो लोग कहेंगे भाई इधर पढ़ा उधर गया। जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा एक बात और सुने, मैंने एक चीज का कहा, इर्तिदाद, बढ़ते हुए इर्तिदाद को कैसे रोका जाए। मतलब आपने समझा? यानी अगर कोई सवाल करे आपसे कि अरे अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह अगर है तो कोई दलील दो, तो आज टीवी के डिबेट वाले बाद में दलील दिए हैं। हमारे बुजुर्गों ने के मुनाजरे को उठाकर देखे, सीरत को पढ़े, सैकड़ों दलीलें आपको मिल जाएगी। अब आइए दूसरा रुख। लोग कहते हैं इस्लाम मुसलमान जहां रहे वहां पे शांति ही नहीं रहने देते हैं। बोलिए बोलते हैं कि नहीं? यहाँ तक के लोग चिढ़ाते हैं शांति दूत, कहते हैं अरे ये तो कौम ऐसी है जहां रहे जीना हराम कर दे। लोग कहते हैं जहां मुसलमान रहे वहीं पे धमाका होता है, जहां
मुसलमान रहे वहीं पे खलफशार होता है, जहां मुसलमान रहे वहीं पे आंधियां चलती है। मैं कहना चाहूंगा, अरे तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, तुमने इस्लाम को समझा नहीं है। इस्लाम तो ये दर्स देता है कि खुद ना खाओ लेकिन सबसे पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर कोई पड़ोसी का ख्याल नहीं करता है तो मैं कहता हूं कि वो मुसलमान, सच्चा मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक कर लो, तुम कामिल ईमान वाला बन जाओगे। ये मेरी बात नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। अल्लाह के नबी फरमाते व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने पड़ोसी के साथ सिर्फ यजुर्वेद, अथर्ववेद, गीता, पुराण, रामायण ये पढ़ने से इस्लाम नहीं फैलेगा। अगर इस्लाम फैलेगा तो हमारे किरदार के जरिए इस्लाम फैलेगा। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह और प्यार से हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। इस्लाम अगर फैलेगा हमारे अखलाक से फैलेगा। मेरे भाइयों, जलसे में आते हो, हमारा लिबास बताना चाहिए कि ये मुस्तफा का गुलाम है, हमारा चेहरा बताए ये मुस्तफा का गुलाम है, हमारी जबान बताए ये मुस्तफा का गुलाम है, और सामने वाले देखकर कहने पे मजबूर हो जाए जब नबी का गुलाम इतना अच्छा गए तो इनके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे, ये कहने पे मजबूर हो जाए। लेकिन मेरे भाई, आज पड़ोसी के क्या हालात हैं वो सबों की निगाह के सामने है। आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी का बना बैठा है तो वो पड़ोसी ही बना बैठा है। यानी पड़ोसी को लोग कुछ समझते ही नहीं है। और पड़ोसी किसको कहते हैं सुनिएगा, पड़ोसी कहते हैं दाएं तरफ 40 घर, बाएं तरफ 40 घर, आगे 40 घर, पीछे 40 घर, जितने हैं वो सारे आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी के इतने हुकूक बयान किए गए हैं। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर पड़ोसी का इतना हक बयान करते थे, मुझे डर लगता था कहीं पड़ोसी की जमीनों जायदाद में पड़ोसी का हक ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये पड़ोसी है। लेकिन आज अगर भाई पड़ोस में है, हमसे तो भाई घर वाले परेशान रहते हैं, बाप बेटे से परेशान है, बेटी बाप से परेशान है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें, जरा मोहब्बत के साथ सुने, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, खड़े होकर, ठीक है, अभी जवान भी हैं, अब खत्म भी करने वाले हैं। हाँ, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर शहरयार रजा साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तशरीफ फरमा है। हजरत के ताल्लुक से आपको तो पता है, ये आप सबकी, हम सारे लोगों की दुआएं हैं, सबों की आप लोगों की दुआएं हैं कि हजरत फिर से आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें अपनी जमात के इस हीरे को अल्लाह ताला सलामत रखे। हक बोलने वाला और पर वक्त बोलने वाला खतीब अगर कोई इस वक्त है आपके सामने है, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब क़िबला है, जिनकी खिताबत के जरिए न जाने कितने लोगों की जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो गया है। जरा सुनिएगा मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले हाथों को ठकर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह,
हटा लीजिए। माशाअल्लाह, मैंने क्या कहा, पड़ोसी का हक। हमसे तो मेरे भाई, आज एक भाई से भाई बेजार है, बाप से बेटा भाग रहा है, बेटा से बाप भाग रहा है। पड़ोसी का ख्याल रखना, आज हम भी अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, लेकिन क्या आपने इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से नहीं सुना? इमाम आजम अबू हनीफा है, अल्लाह अकबर। इमाम आजम के अबू हनीफा के घर के बगल में जिसका घर है वो एक शराबी का घर है, और वो इतना बड़ा शराबी है कि इमाम आजम अबू हनीफा दारुल कज़ा से तशरीफ लाते। इमाम आजम अबू हनीफा रात को नमाज के लिए खड़े होते, जैसे ही नमाज पढ़ने घर में खड़े होते, बगल के घर से वो शराबी गालियां देने लगता, पूरी रात गालियां बकता। जब गालियां दे दे के थक जाता तब वो सो जाता। इमाम आजम अबू हनीफा की लेकिन ये मामला सुने, इमाम आजम अबू हनीफा ने कभी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई, बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा एक मर्तबा दारुल कज़ा से घर तशरीफ लाए तो इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी बीवी से कहा, आज हमारे बगल के पड़ोसी के गाली देने की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है, कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन सुनिएगा, बीवी कहने लगी कि आज वो गालियां बक रहा था शराब पीकर। कुछ लोगों ने जाकर थाने में शिकायत की और शिकायत के बाद पुलिस आई, उसको पकड़ के लेकर गई है, जेल के अंदर डाल दी है पुलिस। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा की आदत ये रही, इमाम आजम अबू हनीफा बेचैन हो गए और फरमाते थे इमाम आजम अबू हनीफा, ए मेरी बीवी, अरे अपने बच्चों के लिए बाद में खाना बनवाओ, पहले मेरे पड़ोसी के घर में उनके बच्चों के लिए खाना भेज दो। बीवी कहती वो तो शराबी है। कहता इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते, बीवी अरे वो मेरा पड़ोसी है, मैं जानता हूँ वो शराबी है, वो दिन भर नशे में रहता है, कमाता कुछ नहीं है, इसलिए उनके बच्चे भूखे ना सो जाएं, और मेरा पड़ोसी होने का ये हक है कि मेरे बच्चे बाद में खाना खाएं, पड़ोसी के बच्चे पहले खाना खा लें, पड़ोसी के बच्चे कहीं भूखे न रहे। जब ये पता चला, इमाम आजम अबू हनीफा बेचैन हो गए, रात भर सोए नहीं। हमारी तरह कोई हो, नादिर भाई से हम कहें कि हजरत अच्छा हुआ बड़ा बड़ी गालियां बकता था, 2-4 डंडे पुलिस की खाएगा, 2-4 महीना जेल में रहेगा, दिमाग ठिकाने पे यानी आ जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना इमाम आजम ने कि जेल के अंदर है, पुलिस ले गई है। इमाम आजम अबू हनीफा बेचैन हो गए। रात में इमाम आजम अबू हनीफा किसी तरह रात गुजारते हैं, सुबह सवेरे पहुंच गए जेल खाने पे। इमाम आजम को देखते ही जेल के दारोगा ने कहा, हजरत सब खैरियत तो है? कहा कि सब खैरियत है। कहा कि आप यहाँ जेल के पास क्यों आए हैं? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, मुझे पता चला है कि मेरा एक पड़ोसी आपके यहाँ कैद के अंदर है, उसी का जामिन बनकर जमानत लेने के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना जेलर ने कहा, हजरत एक आप तो नेकोकार, वो कहाँ शराबी, आप तो पाको साफ, और कहाँ वो नापाक, उसके लिए आप जमानत लेने आए हैं। दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए दारोगा, अरे वो शराबी बाद में गए, वो जुआरी बाद में गए, मेरा पड़ोसी पहले है, मेरा पड़ोसी पहले है। मैं शराबी की जमानत के लिए नहीं आया, मैं जुआरी की जमानत के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आया हूँ तो अपने एक पड़ोसी की जमानत के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये है पड़ोसी का हक, याद रखिएगा। आज भी जरूरी है, सैकड़ों जलसे सुन रहे हैं, भाई भाई में इख्तिलाफ है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, बहन बहन में इख्तिलाफ है, क्या चीज लेकर दुनिया से जाएंगे? इस्लाम तो इतना सुंदर मजहब है कि हुजूर ने फरमाया, व अहसिन इला जारिका तकुन मोमिनन, हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामिल ईमान वाला बना देगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे घरों में बरकत अगर रखी है तो दूसरे का सम्मान कीजिए, पड़ोसी का ख्याल कीजिए। आप मदरसा वहीदिया में आप आते हैं, आप इनको देखिए कभी आकर के मदरसा वहीदिया यहाँ पे जो चल रहा, अभी 80
85 तलबा इस मदरसे में पढ़ते हैं, आप लाकर यहाँ दीजिए। मांगने की क्या जरूरत है कि आपके पास पहुंचे तभी आप देंगे, नहीं, बल्कि जब जी चाहे, जब भी कभी बेसुकून महसूस करें अपने आप को, अगर सुकून न मिले दिल को, कभी किसी मदरसे में चले जाइए, किसी गरीब के घर चले जाइए, कुछ पैसे दे दीजिए और जाकर आप, यानी ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, अल्लाह ताला आपके दिलों में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। बस एक चीज मैंने जो खुलासा करना था, जो मंत्र मैंने पढ़ा, सुनिएगा। अपने तो अपने, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ में अपनी जबानों को बिछाते नजर आते हैं, जबानों को खोलते, दिल को बिछाते नजर आते हैं। मैंने क्या पढ़ा था? अस्सुमास गुमारूहा देओ दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। एक हिंदू कहता है कि लोगों, हुजूर ऐसे हैं कि उनके अंदर तो लाखों करोड़ों बेइंतहा खूबियां हैं, लेकिन मुझे 8 खूबियां ऐसी लगी कि मैं उनका दीवाना हो गया। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। का पहली खूबी ये है, गिरी नील गंधा, वो महबूब इतनी शान के मालिक है। गिरी नील गंधा, वो जिस रास्ते से गुजरते गए वो रास्ता खुशबूदार हो जाता है। गिरी नील गंधा, आप पढ़िए किताबों में, सहाबाए किराम अगर हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते, सहाबाए किराम खुद फरमाते गए कि हम लोगों को हुजूर को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां से आका का गुजर होता, रास्ते में चलते जाते रास्ते की खुशबू बता देती थी कि यहाँ से किसी दुनियादार का नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार का गुजर हुआ है। गिरी नील गंधा। और आगे कहता है, अति ज्योति में प्रकाशम, वो महबूब, उनके चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, इतना नूर निकलता गया, इतना नूर फूटता था कि उनके चेहरे के नूर से सिर्फ कमरा ही नहीं, बल्कि चारों तरफ जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाता है। ये गैर मुस्लिम कह रहा है, जरा सुनिएगा। हजरत हलीमा सादिया का बयान है। हजरत हलीमा सादिया खुद फरमाती गए कि मैं हुजूर को लेकर जब अपने घर पे आई तो मैं क्या देखती हूँ, हुजूर के चेहरे से इतना नूर चमक रहा था, इतना नूर निकल रहा था, हुजूर का चेहरा मुबारक इतना चमक रहा था कि मैंने अपने घर के चिराग को बंद कर दिया और इतनी रोशनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से फूट रही थी कि सुबह सवेरे मोहल्ले की औरतें आ गई और आकर कहने लगी, ए हलीमा, ये बताओ तुमने कौन सा खास किस्म का चिराग जलाया कि रात में तुम्हारे घर से इतनी रोशनी निकल रही थी कि तेरे घर की निकली हुई रोशनी से चारों तरफ जगमग जगमग कर रहा था, तुमने कौन सी रोशनी जलाई थी? हजरत हलीमा सादिया फरमाती गए, ए औरतों, सुनो सुनो, मैंने कोई खास चिराग का उजाला नहीं किया, बल्कि जो चिराग घर में गए उसे भी मैंने बुझा दिया। मैंने हुजूर के चेहरे से इतना नूर निकलता देखा कि उनके चेहरे से जो नूर निकल रहा था सिर्फ घर ही में नहीं, घर के चारों तरफ को जगमग जगमग रोशन रोशन कर रहा है। आय हाय, आला हजरत ने फरमाया है, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। आय हाय हाय, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा एक बात बताइए, मैं चाहे जितना गोरा हो जाऊं, मुफ्ती साहब की बिला जितने खूबसूरत हो जाए, अगर लाइट बंद कर दे मुकम्मल, तो क्या आप लोग देख पाइएगा हजरत को? अरे बोलिए ना भाई, मुझे देख पाएंगे? नहीं नहीं, लेकिन हुजूर का मकाम तो ये है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, मेरी अगर छोटी सी सुई गुम हो जाती, अरे सुई समझते हैं किसको बोलते हैं? भोटिया सीने वाला। हाँ भाई, वही इंजेक्शन उस दौर में था कहाँ, इसलिए वही सुई। मेरी अगर सुई गुम हो जाती तो
मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आने का इंतजार करती थी कि काश हुजूर आ जाते। हुजूर जब तशरीफ लाते, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, हुजूर अंधेरी रात में हुजरे में तशरीफ लाते। हुजूर के चेहरे से इतना नूर निकलता था, इतना नूर निकलता था कि रात के अंधेरे में मैं हुजूर के चेहरे की रोशनी से खोई हुई सुई तलाश कर लेती थी। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। आला हजरत ने फरमाया सबसे आला औला हमारा नबी। पूरा मजमा बोलिए हमारा नबी। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? सबसे आला औला हमारा, माशाअल्लाह, सबसे बाला वाला हमारा नबी और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। उर्से वहीदी से मैंने जो पैगाम दिया, आज इर्तिदाद का फितना ये बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये पैगाम यहाँ से लेकर जाइए। मैंने जितनी बातें की है आप उन बातों को अपने जहन में बैठाइए। नमाज की पाबंदी कीजिए, अजान का एहतराम कीजिए और मजहब इस्लाम पे कायमो दाइम रहिए और ख़ास तौर से मसलके आला हजरत पे कायमो दाइम रहिए। मसलके आला हजरत पे कायमो दाइम रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सारे उलमाए किराम को लंबी उम्र अता फरमाए। हुजूर खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहब कादरी किबला को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला सारे उलमा की हिफाजत फरमाए। मदरसा वहीदिया में बड़ी मेहनत इन लोगों ने की है। हाफिज कारी एहतशाम साहब किबला और उनके भाई मौलाना तस्लीम साहब, मौलाना निज़ाम साहब, अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को सलामत रखे और खूब खूब इन लोगों से दीन का काम अल्लाह ताला ले।